गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गोस्वामी मैथ क्लास है यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करो और इससे m का मान ज्ञात करो जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी कि हमारे लिए दो समीकरण दिए हैं, इनका हमें x और y का मान निकालना है। इसके बाद में यहाँ से इसमें x और y का मान रख के m का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए, ये हमारा समीकरण पहला रहा, ये हमारा दूसरा। यहाँ से वही हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे जो हमने कल पढ़ाई थी। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2x = 11 प्लस के 3y है, उधर जाके माइनस के 3y, 2 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, 11 - 3y बटे 2। इसको समीकरण नंबर कौन सा बोल देंगे, 3। इस x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान रखने पर। तो देखो, 2 की जगह 2, x के स्थान पर 11 - 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर -24। ये 2 से 2 कट गई, तो ये बचेंगे 11 - 3y माइनस 4y बराबर -24। माइनस के 3y माइनस के 4y माइनस के कितने हो गए, 7y, माइनस के 24, 11 उधर जाएंगे, ये भी माइनस के, तो माइनस के 7y बराबर, दोनों संख्या को जोड़ देंगे, माइनस के 35, माइनस से माइनस कट गया। y का मान निकाल लेंगे, 7 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, 7 × 5 = 35, यानी y बराबर कितना आ गया, 5। y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर, यहाँ रखेंगे x = 11 - 3 × 5/2, x = 11, 5 × 15 बटे 2। 15 में से 11 घटाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 4 बटे 2, 2 से 4 कितनी बार कट गई, 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया, -2। अब जो x और y के मान हैं, इनको हम क्या रखेंगे, y = mx + 3 में, y = mx + 3। तो y का मान कितना रखेंगे, यहाँ लिख देंगे x व y का मान रखने पर, y का मान कितना है, 5। तो 5 बराबर m के स्थान पर m, x का मान -2 + 3, 5, 3 को उधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 2 का m से गुणा करेंगे, माइनस के 2m, इधर कितने बचेंगे, 2, इस 2 इसके क्या चला जाएगा बटे में, तो 2 से 2 कितनी बार कट गया, 1 बार। तो यहाँ से हमारा m का मान आ गया -1। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड। इसमें क्या है, हमें समीकरण नहीं दिए हैं, ये भाषा वाले समीकरण क्वेश्चनों से हमें समीकरण बनाने हैं, उसके बाद में हल करने हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक में 2 चीज़ हमारे पास होंगी, उनमें से हम एक को x मानेंगे, दूसरे को y। तो इसमें देखो, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी संख्या कितनी है, 2। तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे, माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, यानी एक संख्या कितनी मान ली हमने x, दूसरी संख्या y। 2 संख्याओं का अंतर, उनका अंतर कितना है, 26। अंतर के लिए हमेशा क्या करते हैं, माइनस, तो x - y बराबर 26, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो एक संख्या कितनी हमारी, x, दूसरी संख्या कितनी है, y। ये एक संख्या है, वो दूसरी की कितने गुनी, 3 गुनी, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, 3y। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर
2। इसमें देखो x बराबर 3y पहले ही आ गया, तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y जाएगा, कितने बचेंगे 2y बराबर 26। y का मान निकालेंगे 26/2, 2 से 26 कितनी बार 13 बार। y बराबर कितना आ गया 13। y के मान को समीकरण सेकंड में रखेंगे। y का मान रखने पर, तो x बराबर 3 × 13, 13 तिया 39। अब हमारी संख्या कितनी आ गई 39 और 26, तो लिख देंगे अतः एक संख्या हमने कितनी मानी x का मान कितना 39 है, तथा दूसरी संख्या 13 है। यदि हमें चेक करना है तो किसी भी समीकरण में x और y के मान रख के दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। यानी कि हमें दो संपूरक कोण दिए हैं, एक को क्या मान लेंगे x और एक को y, तो लिखेंगे माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा दूसरा कोण यानी कि छोटा कोण लिख दो, छोटा कोण y डिग्री है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो उसने ये दिया नहीं है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है। हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे x + y बराबर 180, यानी जो दो संपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। समीकरण नंबर 1। दूसरा यहाँ से बनाएंगे बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना हमारा x, छोटे कोण से छोटा कोण कितना y, कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक के लिए हमेशा क्या करते हैं प्लस। ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से x का मान आ गया, x के मान को समीकरण 1 में रख दो। x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे y + 18 + y बराबर 180। y और y कितने y हो गए 2y + 18 बराबर 180। 18 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। 2y बराबर 10 में से 8 जाएंगे 2, या 7 में से 1 जाएगा 6, 1 की 1, तो y बराबर 162/2, 2 8 16, 2 एकम 2। y बराबर कितना आ गया 81। y के मान को समीकरण सेकंड में रखेंगे। y का मान रखने पर, तो ये आ जाएगा x बराबर 81 + 18, x बराबर 8 और 1 9, 9। x का मान कितना आ गया 99। तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण 81 डिग्री है। तो ये हमारे दोनों कोण आ गए 99 डिग्री और 18 डिग्री। आप इसी क्वेश्चन को पूरक कोण लेके कमेंट बॉक्स में हल करना है। यानी पूरक कोणों का योग कितनी डिग्री होता है 90 डिग्री। इसी क्वेश्चन को करना है आप पूरक कोण लेके। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें
1750 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ले व एक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। यानी कि सबसे पहले हम मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो बल्ले कितने खरीदे उसने 7, तो 7 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 7x। ऐसे ही एक गेंद का मूल्य y, तो गेंद कितनी खरीदी उसने 6, तो 6 गेंदों का कुल मूल्य 6y। तो हमें समीकरण बनेगा हमारा 7x प्लस 6y। अब दोनों मिलाकर कितने की 3800 रुपये। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा, उसने कितने बल्ले खरीदे 3, 3x प्लस गेंद कितनी 5, तो 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। यहाँ से x का मान निकालेंगे। 7x बराबर 3800 माइनस 6y प्लस के उधर जाके माइनस के, 7 कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, 3800 माइनस 6y बटे 7, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान रखने पर, तो देखो 3 की जगह 3, 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y की 5y बराबर 1750। इस 3 का अंदर गुणा करेंगे, 00 की 00, 3 8 24 की 4, 3 3 9 और 2 11, माइनस 3 का 6 करेंगे, 6 3 18y बटे में कितना 7 प्लस 5y, इसके नीचे क्या मानेंगे 1 बराबर 1750। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 7। तो ये पूरी संख्या तो एज इट इज आ जाएगी, 17 या 400 माइनस 18y प्लस 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 पंजे 35y बराबर 1750। इसके नीचे एक मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही संख्या आएगी। अब देखो 18y किसके हैं माइनस के, 35y किसके हैं प्लस के, तो 35 में से 18 घटा दो तो आ जाएंगे हमारे 17y प्लस 11400 बराबर 7 का इससे गुणा करेंगे 0, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 52, 52 की 2 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 11400 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 12250 माइनस 11400। तो यहाँ से निकलेगा हमारा, घटाएंगे 0, 5 में से 0 जाएगी 5 और 12 में से 4 जाएंगे 8, y बराबर 850 बटे 17 कहाँ चलाएगा बटे में, 17 पंजे 85, 0 की 0, तो हमारा y का मान कितना आ गया 50। y के मान को कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान रखने पर, तो ये आएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे 7, x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30 बटे 7, ये कितने बचेंगे हमारे 3500 बटे 7, 7 से 35 कितनी बार 5 बार, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 500 रुपये। यानी एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 और एक गेंद का मूल्य 50। तो आप लिख देना कि अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है
और 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी कि हमारे पास टैक्सी है और उसमें हमें ये देखना है कि दो प्रकार के भाड़े हैं, एक तो नियत और एक प्रति किलोमीटर। तो नियत भाड़े को हम क्या मान लेंगे x और प्रति किलोमीटर भाड़े को क्या मान लेंगे y। तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये है। अब देखो 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ रहा है हमको 105 रुपये। नियत तो फिक्स हो ही गया, तो वो तो x प्लस कितना किलोमीटर है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10y। दोनों के कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 105। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, नियत भाड़ा फिक्स x प्लस 15y बराबर 155। ये हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 105 माइनस 10y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान रखने पर तो x की जगह रखेंगे हम 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 15y में से 10y घटाएंगे, कितने बचेंगे 5y बराबर 155 माइनस 105। 5y बराबर 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 में से 0 जाएगा 5, तो y बराबर 50/5, 5 एकम 5, तो y बराबर कितना आ गया 10। y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान रखने पर तो x बराबर आएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, x बराबर 105 माइनस 10 दाड़े 100, तो x बराबर आ जाएगा 5। यानी कि नियत भाड़ा 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। और हमें ये भी याद करना है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना है। तो 25 किलोमीटर का हमारा समीकरण बनेगा x प्लस 25y। x का मान कितना 10 प्लस 25 इंटू y का मान 10। 10 का 25 से गुणा करेंगे 250, सॉरी x का मान 5 था, तो 250 हम 5 जोड़ेंगे 255 रुपये। यानी कि 25 किलोमीटर का भाड़ा हमें 255 रुपये देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। तो इसमें क्या करते हैं हम, भिन्न का अंश मान लेंगे x, हर मान लेंगे y। तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तब हमारी भिन्न कितनी बनेगी, तब भिन्न x/y। तो उसने कहा है कि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 2, तो लिखेंगे x प्लस 2 y प्लस 2, तो भिन्न 9/11 हो जाती है। दोनों ओर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 का x से करेंगे 11x, 11 दूनी 22, 9 का y से करेंगे 9y, 9 का 2 से करेंगे 18। एक तरफ करेंगे 11x माइनस के 9y बराबर 18, 22 उधर जाएंगे माइनस के, तो ये आ जाएगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा बनाएंगे, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 3
22 प्लस 3 तो भिन्न 5/6 हो जाती है। इसका भी वज्र गुणा 6 का x से करेंगे 6x प्लस 6 का 3 से 18, 5 का y से करेंगे 5y प्लस 5 तिया 15। एक तरफ करेंगे एक्स वाई वाली संख्या, 18 को उधर ले जाएंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5y। 18 में से 15 जाएंगे माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y हो जाएंगे, उधर 11 कहाँ चला जाएगा, वटे में। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। यहाँ रखेंगे x का मान रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे 6x की जगह माइनस के 4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस के 3। 6 का 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, 6 का 9 से करेंगे 6 नाम 54y माइनस इसका देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 11, 11 का डायरेक्ट गुणा कर दो, 11 पंजे 55y बराबर माइनस के 3। इसके नीचे क्या मान लेंगे 1। दोनों का क्या करेंगे, अब हम इनका वज्र गुणा करेंगे, तो 1 का इस पूरी से करेंगे, यही संख्या आ जाएगी, यानी कि 54y प्लस के 55y माइनस के 55y में से 54y जाएंगे, तो ये बचेगा माइनस का 22 और माइनस के 24। 11 का 3 से गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं। 55y में थे 54y जाएंगे, तो ये बचेगा माइनस का y माइनस के 24 बराबर 11 का 3 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33। इस 24 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। 24 में से 33 घटा देंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 3 जाएगा, ये भी कितना बचेगा, 33 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 इंटू 9 बटे 11 माइनस 4 की माइनस 4, 9 नाम 81 बटे 11, 81 में थे 4 घटा देंगे, कितने बचेंगे 77। 11 से 7 कितनी बार कटेगा, 7 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो भिन्न को कितनी हो जाएगी, तब भिन्न, यानी भिन्न होती है हमारी x बटे y, x का मान 7 और y का मान 9, तो भिन्न का मान आ गया 7/9। मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, आयु वाले क्वेश्चनों में, कि इनमें हम 3 प्रकार की आयु निकालते हैं। पहले वर्तमान आयु, उसके बाद में कितने वर्ष बाद की आयु हमें निकालनी है, बाद की निकालेंगे और पूर्व की निकालेंगे। तो देखो हम इसमें लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। यानी दोनों की हमने, एक की x वर्ष दूसरे की y वर्ष मान ली। फिर 5 वर्ष बाद, तो दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। 5 वर्ष बाद आयु जैकब की, तो जैकब की कितनी होगी x प्लस 5। इसी प्रकार पुत्र की कितनी होगी y प्लस 5। यानी बाद के लिए हमें क्या करना है, वर्तमान आयु में जोड़ते हैं। फिर हमें पूर्व की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष
पूर्व जैकब की आयु यानी x माइनस 5। इसी प्रकार पुत्र की निकालेंगे y माइनस 5। हमेशा पूर्व के लिए माइनस करते हैं, बाद के लिए प्लस करते हैं। अब यहाँ से देखो समीकरण कैसे बनाएंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हमारी x प्लस 5, उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की कितनी y प्लस 5, इसकी कितनी गुनी हो रही है 3 गुनी, तो इसको कितने से गुणा 3 से, तो गुणा कर देंगे 3 का y से गुणा करेंगे 3y प्लस 5 15, एक्स वाई एक तरफ करेंगे, इधर आके माइनस के y, 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 3y, 15 में से 5 जाएंगे 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी x माइनस 5, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की कितनी है 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5, इसकी कितनी गुनी है पिता की 7 गुनी, यानी जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इसको 7 से गुणा कर दिया पुत्र की आयु को, उसका अंदर गुणा करेंगे 7 का y से गुणा करेंगे 7y, 7 पंजे 35, इधर लाएंगे माइनस के 7y, उधर 5 को ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के, x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 जाएंगे 30, समीकरण नंबर 2। यहाँ से x का मान निकालेंगे 10 प्लस 3y, ये समीकरण नंबर 3। इसमें रखेंगे x का मान रखने पर, x का मान 10 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30, 7y में से 3y घटाएंगे माइनस के 4y, इधर माइनस के 30, 10 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के 10, ये दोनों किसके हो गए हमारे माइनस 4y बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा 40/4, 4 दाड़े 40, यानी y बराबर कितना आ गया 10। y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 का 3 से गुणा करेंगे 10 दिया 30, और 30 और 10 कितने हो गए हमारे 40, तो x बराबर 40, तो इसमें हम लिख देंगे अतः जैकब की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष है। आ गया होगा अच्छे से समझ में।